Everyone, I am Divyanshu Praveer. In this video, we all be discussing about business studies subject. So in the previous video, I have all discussed about accounts, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, कौन से थोड़े ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, फार्मूला सी कैसे बनाना है, सबका मैंने क्वेश्चन का आंसर उसमें दे रखा है. सो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हो. सो आई हैव जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स कि कैसे आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहिए. सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बुक फॉलो करनी है. बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं. सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अगर 11th क्लास में हो तो आप पूनम गांधी को फॉलो करो, एंड इफ़ यू आर इन क्लास 12 देन फॉलो एनसीईआरटी. मैं 11th के लिए पूनम गांधी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज 11th में आपको उतना डीपली नहीं पूछेंगे, लाइन बाइज लाइन कोई की पॉइंट्स या की वर्ड से आपको नहीं पूछेंगे. केस स्टडीज मिलनी होगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें अच्छे होगे. सो पूनम गांधी इज़ बेस्ट क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज आपको आंसर की तरह बिल्कुल आपको पॉइंट जो है रहते हैं. सो आपके लिए आसान रहेगा 11th में, ठीक है. बट इफ़ यू आर इन क्लास 12 इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी पढ़ो. इट विल हेल्प यू इन बोर्ड एज वेल एज इन सीयूईटी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सीयूईटी के लिए या बोर्ड के लिए दोनों साथ साथ हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो. और कीवर्ड बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है. सो बुक का तो प्रॉब्लम हो गया. अब सेकंड पॉइंट इज की स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी लाइंस थॉरोली. ईच लाइन कंटेन्स कीवर्ड्स. सो एनसीईआरटी लाइंस को जैसे मैंने बोला कि आप पूरा थॉरली पढ़ लो. आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि बस मजे मजे में पढ़ रहे हैं. आप एक हाईलाइटर लेके रखो और हमेशा हाईलाइट करते रहो जो भी आपको कीवर्ड्स आपको नज़र आते हैं. सो आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करते रहो एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट करो. स्टार्ट यूजिंग हाइलाइटर जैसे मैंने बोला, एंड ट्राई टू रिमेंबर दी कीवर्ड्स. सो आपने जो हाईलाइट किया है हाइलाइटर से उस कीवर्ड को आप हमेशा ना बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम. लाइक आप बैठे हुए हो, क्लास होने के स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट आप बस कीवर्ड्स को देख लो. सो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा. आपको ऐसा लगेगा कि कीवर्ड्स ही तो है, बट लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल एक कीवर्ड से पूरे आंसर निकल जाता है, पूरा केस स्टडी सॉल्व हो जाता है 5-5 मार्क्स के, 6-6 मार्क्स के. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कीवर्ड को माइंड में रखो. अवर थर्ड पॉइंट इज इशू अटेंड लेक्चर्स देन मेक नोट्स ऑफ हेडर्स एंड द कीवर्ड्स, यूज फ्लो चार्ट्स. ठीक है. सो बेसिकली बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स, एक ट्रेंड है, ट्रेंड क्या मतलब इट इज़ बेनिफिशियल कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, मैंने भी ली थी. सो इफ़ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन लेक्चर्स देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लेक्चर अटेंड करते करते नोट्स भी बनाओ. सो आपको एक्सटेंसिव नोट्स नहीं बनाना, आपको बस कंसाइज हेडर वाले पॉइंट्स बनाने हैं. जैसे कि मैम अगर कोई टॉपिक पर आ रही, बस आपको टॉपिक के अंदर जो कीवर्ड्स हैं ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स, बस उसको आपको लिखना है और बस उसको दिमाग में रखना है. ठीक है. आपको पूरे बनाना नहीं है कि पूरा एक्सटेंसिव नोट जो मैम ने अपने पीपीटी पे लिखा है बस उसको पूरा छाप देना है, ये आपको नहीं करना है. ठीक है. सो आपको ये करना है. एंड आप फ्लो चार्ट जितना से ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप फ्लो चार्ट्स बनाओ. बेसिकली फ्लो चार्ट्स मतलब आप जब भी नोट्स खोलोगे, अगर आपकी कॉपी में फ्लो चार्ट्स हैं सो आप उसको पढ़ोगे. अगर आपने एक्सटेंसिव लिख रखा है ना तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा. सो फ्लो चार्ट्स ऐसा होता है कि आपको रिमेंबर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फ्लो चार्ट्स बनाओ, पॉइंट्स के हेड्स बनाओ, दैट्स ऑल. आपको पूरा एक्सटेंसिव नहीं बनाना है क्योंकि मैं इसलिए नोट्स बनाने की कह रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स, बिकॉज ड्यूरिंग लेक्चर्स, अटेंडिंग लेक्चर्स हमें थोड़ी नींद आने लगती है. सो अगर हमारा पेन चलते रहेगा सो हमें नींद भी नहीं आएगी एंड हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फोर्थ थिंग जो आपको दिमाग में रखना है कि इट इज़ अ थ्योरी सब्जेक्ट. बिजनेस स्टडी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट आपको इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए. अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि मैं रट के चला जाऊंगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा. क्योंकि केस स्टडीज़ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे जो थोड़े कंसेप्ट से हैं. ठीक है. कंसेप्ट से जुड़े हुए. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप केस स्टडी को ईजिली कैच कर पाओगे, वरना फिर थोड़ा मुश्किल होगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा कंसेप्ट लेके चलो. थ्योरी सब्जेक्ट है लेकिन हाँ उसमें आप कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, हाँ थोड़ा पता रखो कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, ये नहीं कि बस रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. सो कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, हेडर्स बनाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आवर फिफ्थ पॉइंट इज सॉल्व केस स्टडीज एज मैनी एज पॉसिबल एज डायरेक्ट क्वेश्चंस कम वेरी लेस. सो केस स्टडीज जितना हो सकता है, मैंने जैसे बोला कि अगर आपको हेड पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप केस स्टडीज़ पढ़ोगे, अगर वो आपको वो कीवर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप तुरंत पकड़ लो कि हाँ ये वही है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड है. सो आप केस स्टडी इजली फाइंड कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप केस स्टडी सॉल्व करो. जितना ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन ऑल्सो रेफर PYQs. बट हाँ अगर आप अभी आपको PYQs नहीं करने हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो बुक्स के जो आपको टेक्स्ट में दिए हुए हैं.
जो सॉल्यूशन जिसके दिए हैं वो सॉल्व करो, जो सॉल्यूशन नहीं दिए हैं वो सॉल्व करो। तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो अभी जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर लो अभी से ही, एक फ़्लो बना लो अभी से ही। देन सिक्स थिंग इज़ की इफ़ यू कीप द हेड पॉइंट्स राइट यू कैन राइट कंटेंट्स इन योर ओन लैंग्वेज। सो बेसिकली कभी भी अगर आप देखोगे तो अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है कि राइट इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लाइक बेसिकली आपको 3 लिखने हैं। सो अगर आप हेड पॉइंट्स उसके सही लिखते हो ना, तो टीचर उतना नोटिस नहीं करता कि आपका कंटेंट क्या है। बस बेसिकली आपको हेड पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपके हेड पॉइंट याद रखे ना, तो कंटेंट अगर आप बनाकर भी लिखते हो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बुक से लिखने की ज़रूरत नहीं। बस अपने माइंड में याद करो कि हाँ उस कंसेप्ट से क्या है और अपने लैंग्वेज बना के लिखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बुक से छापना है, ठीक है। सो हेड पॉइंट याद रखो बेसिकली एंड हो जाएगा। बस कंटेंट आपको लिखना है इंग्लिश में बना के, वो तो आप माहिर हो, आप बना के लिख ही दोगे। सो बेसिकली यही था वीडियो में। मैंने शॉर्ट ही रखा है, कंसाइज ही रखा है कि क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ ऐसा है ना, थ्योरी सब्जेक्ट है। सो आपको बेसिकली थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बेसिकली आपको बार बार थोड़ा ज़्यादा रिवीजन पे जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट तो थोड़ा लर्न करके ही आता है। सो बिना लर्न करे बिना रिवाइज करे थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है। बिजनेस स्टडीज़ तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। बेसिकली कंटेक्स्ट यही है कि एनसीईआरटी जितनी बार हो सकता है पढ़ो एंड हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। So if you like this video, please make sure to subscribe, like and share to your friends. So yeah, यही है। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, पढ़ लो।